डेंटल फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। डेंटल में पहले तो ध्यान रखो कि जो प्रॉपर्टी है ह्यूमन टीथ की, प्रॉपर्टी क्या है? डाइफोडोंट, ट्रिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट। क्लियर? व्हाट आर द प्रॉपर्टी? डाइफोडोंट मतलब टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ। ट्रिकोडोंट मतलब एक थीका होगा, एक सॉकेट होगा जिसमें डेंटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। हेटेरोडोंट मतलब देखने में मोर देन वन टाइप। क्लियर? टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है। हेटेरो, Thico, hetero, diplo. In humans, it is four types. Incisor, canine, premolar, molar. बच्चे बहुत कम आ रहे हो तुम आजकल, क्या हो गया? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। फिर मैंने बताया तुम्हें कि ध्यान रखो, अब जो क्वेश्चंस बनते हैं प्राइमरी टीथ, सेकेंडरी टीथ, मोलर के काउंट, प्रीमोलर के काउंट, ठीक है, एज देगा कि 12 इयर्स का बच्चा है तो उसके कितने टीथ होंगे। क्लियर? 5 ईयर का है तो उसमें कितनी टीथ की पॉसिबिलिटी है। 20 ईयर का है तो उसमें कितनी टीथ की पॉसिबिलिटी है। 16 14 एज का है तो उसमें कितने टीथ की पॉसिबिलिटी है। इसमें जस्ट बिकॉज प्रीमोलर, दूध के दांत में प्रीमोलर आपके नहीं होंगे, प्रीमोलर नहीं होंगे तो -2 तो हमेशा रखना है। ठीक है, चलो यहीं पे देखते हैं। अगर एक मैच्योर मैच्योर टोटल काउंट की बात करें तो काउंट इज 32। 32 का काउंट होना चाहिए। इसको आपको पहले अपर जॉ लोअर जॉ में डिवाइड करना है एंड जो फॉर्मूला है वो है अपर जॉ हाफ, हाफ अपर जॉ एंड लोअर हाफ लोअर जॉ। ये है फॉर्मूला। ठीक है बच्चा? तो अब देखो, हाफ अपर मतलब ये देखो, ये हाफ कर, यही फॉर्मूला है। इसका इधर डबल हो जाएगा एंड सेम वे में दूसरे लोअर जॉ में आपके पूरे टीथ। ठीक है बच्चा? तो अब क्या हमने देखा? आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, पीएम मतलब प्री मोलर एंड एम फॉर मोलर। टोटल नंबर जब सारे टीथ आ जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे नंबर का डेंटल स्ट्रक्चर कंप्लीट है, देन आपके नंबर ऑफ टीथ कितने रहेंगे? 32। तो 32 डिवाइडेड बाई 2, 16 अपर जॉ, 16 लोअर जॉ। अब हमें काउंट याद रखो। इंसीजर जो होता है, इंसीजर इंसीजर हमेशा 2 है। क्लियर? 2 है, नंबर में 2 है। चाहे दूध के दांत हो चाहे बड़ों के दांत हो, इंसीजर हमेशा ऑलवेज नंबर में 2 है। कैनाइन ऑलवेज नंबर में 2 है, चाहे बड़े का हो चाहे छोटे का। वेरिएशन आएगा प्री मोलर और मोलर। प्री मोलर 0 हो जाएगा इन केस ऑफ, चाहे इन केस ऑफ बच्चा पार्टी, एकदम छोटा वाला बच्चा पार्टी, उसमें 0 0 करना है आपको। एंड यहाँ पे -1 मतलब 2 2 करना है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट काउंट आएंगे। तो डेंटल फॉर्मूला, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPM। क्लियर है बच्चा? आई नंबर में 2, 1 कैनाइन, प्रीमोलर नंबर में 2 एंड 3 मोलर। वन साइड अपर, वन साइड लोअर, ये गलती कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, क्या पूछ रहा है वो बहुत अच्छे से देखना है। ठीक? नाउ ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट, इट इज 2 1 2 3, 2 1 2 3, जो अभी देख रहे थे वही है। क्लियर? ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला इन चिल्ड्रेन वो क्या होगा? 2 1 कॉमन है, प्रीमोलर नहीं है, 0 हो गया, एंड मोलर विजडम टीथ नहीं होता है तो 2 हो गया। 2 1 0 2। नाउ टोटल काउंट, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2, 10 10, टोटल 20। ठीक है? अब मुझे बताओ, यहाँ है 32, यहाँ है 20, ऐसे कितने टीथ है, ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार आते? नंबर ऑफ टीथ जो सिर्फ एक बार आए। फटाफट रिप्लाई करो, फास्ट रिप्लाई। नंबर ऑफ टीथ, अगर समझ में आ गया है तो रिप्लाई करो। यहाँ क्वेश्चन बनाने वाली हूँ मैं।
उस क्वेश्चन के लिए वो जरूरी है। नंबर ऑफ टीथ विच कम्स ओनली वंस इन अ लाइफ। हाँ पृथ्वी, देखा है आंसर मैंने, फिर करने दो बाकी को फिर रिप्लाई। रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई करो। विजडम टीथ होगा, और सोचो फरेहा। एलम, रिप्लाई करो। ईशा, केतकी, मनाली, निनाद, विदुला, यश, रामिनी, रिप्लाई करो बेटा। टाइप ऑफ टीथ नहीं पूछा, नंबर ऑफ टीथ पूछा है, तो उसको नंबर में कैलकुलेट करके बताओ। अरे अभी तो यहाँ पे सिंपल सी मैथ्स है, 32 माइनस 20, 12। क्लियर। एक एक हाफ में एक मोलर आ रहा है, दो प्रीमोलर आ रहे हैं, टोटल कितने हो गए? 3। तीन ऐसे हैं जो नए आ रहे हैं, 3 × 4, 4 हाफ है ना। दांत के स्ट्रक्चर को तुमने पूरे डेंटल स्ट्रक्चर को कितने हाफ में डिवाइड कर रखा, ये है ऐसे डिवाइड कर रखा है, तो 1 2 3 4। एक साइड में एक मोलर आ रहा है, दो प्री मोलर आ रहा है, तो एक साइड में तीन दांत ऐसे हैं जो एक बार आ रहे हैं लाइफ टाइम में, सिर्फ एक वन टाइम आ रहे हैं। क्लियर। वन टाइम आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है, तो तीन ऐसे दांत हो गए आपके एक हाफ सेट में। ऐसे सेट कितने हैं आपके पास? 4। 4 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ 12। नाउ क्वेश्चन इज, प्रॉपर्टी में आपने देखा कि डाइप्रोडोंट है, दो बार आते हैं, बट ये क्या है? दो बार आने वाले टीथ हैं। एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टीथ आर, या विच टाइप ऑफ टूथ टीथ आर मोनोडोंट। डाइप्रोडोंट नहीं हुआ फिर ये। ह्यूमन, ह्यूमन के टीथ के बारे में हमने बोला, तो हमने प्रॉपर्टी देखा था डाइप्रोडोंट। बट एक ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। हाँ बेटा, नेट इशू है तो ऑफलाइन वॉच करो और मुझे अपडेट करो कि लेक्चर मैंने ऑफलाइन कंप्लीट कर जा सकते। चलो क्लियर। तो अगर ये पूछता है कि ऐसा कौन, ऐसे कितने टीथ हैं जो मोनोडोंट है, तो ऑब्वियसली अब ये तुम कहोगे कि ह्यूमन टीथ मोनोडोंट नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करेगा। उसने तुम्हारी नॉलेज को पूछा, तो विजडम टीथ मोनोडोंट, प्रीमोलर मोनोडोंट, ठीक है, या मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट इज मोर एक्टिव, ठीक है। तो नाउ आई कंक्लूड चिल्ड्रन, डेंटल फॉर्मूला 2102 2102, और समटाइम इट इज रिटन 212 212। एक ही बात आएगा, जीरो को प्लस करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जीरो हटा के भी आपको पूछ सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो। जबरदस्ती का 2012 लिखा है तो उसको मत हाँ करके चले आना जल्दीबाजी में कि एक तो जीरो रहता था, एक 10 में कंफ्यूज हो रहा है, ऐसा तो मैम ने कुछ बताया ही नहीं। चार के सेट में बताया था, चार 4 टाइप्स ऑफ टीथ है, तो 4 डिजिट में हो। इज इट क्लियर। फर्स्ट टीथ इरप्टेड इन 6 मंथ ऑफ लाइफ, ये जनरल है कि छठे महीने में पहला दांत आता है बच्चों को, छोटे बच्चों को दांत आता है और उसके साथ उन्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने ऑब्जर्व किया, अगर अपने आसपास देखा हो तो आपको पता हो, नहीं देखा है तो अपने मम्मी से पूछना कि दांत तो आते वक्त क्या क्या हो। नो प्रीमोलर इन मिल्क टीथ डेंटेशन, जो मिल्क टीथ का स्ट्रक्चर है पूरा, नंबर ऑफ टीथ है जो डेंटल स्ट्रक्चर है, उसमें आपको प्रीमोलर नहीं दिखेगा। 8 प्रीमोलर एंड 4 मोलर, हर सेट में 1 एंड हर सेट में 2। क्लियर। तो 2 4 जा 8, 1 4 जा 4। अब इससे सिंपल हम क्या बताएं, तो मोलर कम्स ओनली वंस इन लाइफ, सो दीज आर मोनोफायोडोंट टीथ, नॉट डाइफायोडोंट टीथ। इज इट क्लियर। ठीक है। तो टेम्परेरी टीथ, अब इसी को एज वाइज क्वेश्चन कर सकता है, इसी को परमानेंट टीथ टेम्परेरी टीथ में कर सकता है, इसको मिल्की टीथ कर सकता है। तो आपको अवेयर होके देखना है वो क्या पूछ रहा है। क्लियर। टेम्परेरी टीथ इन मैन, टेम्परेरी मतलब मैन लिख दिया है, लेकिन ट्रिक है ये, अब तुम मैन पे चले जाओगे तो टेम्परेरी वाला तो मिल्क टीथ होता है, चिल्ड्रन की जगह मैन कर दिया। मैन इज अ कॉमन वर्ड यूज फॉर ह्यूमन बीइंग,
वुमेन मैन, ऐसे अगर मैन यूज करता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें वुमेन की भी आती है, चाइल्ड की भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। ह्यूमन बीइंग के लिए मैन वर्ड जनरल यूज किया है। टेम्परेरी टीथ इन मैन 2102, मतलब मिल्की टीथ की बात हो रही है, प्री मोलर को 0 कर दिया, मोलर को 3 - 1, टोटल 20। टीथ एट द एज ऑफ 20 ईयर कितना हो जाएगा, आपके प्री मोलर आ जाएंगे। ये जनरल है, एक कहावत है कि 20 में अक्कल और 30 में नौकरी को क्या तो छुरी में बोलते हैं। मतलब 20 की एज तक अक्कल दांत जिसको नहीं आया उसको अक्कल नहीं आती, और 30 की एज तक जो सेटल नहीं हो पाया कर्मा, ठीक है, 20 तक अक्कल और 30 तक कर्मा, ऐसे कोई कहावत है। तो 30 तक अगर कोई सेटल नहीं होता है तो वो फिर वो पूरी जिंदगी उसको सेटल होने में प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे वो कुछ कुछ करता रहेगा। दिस इज जनरल लॉ, ठीक है, कहावत होते बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं, उसी में यहाँ पे एज जो लिया जाता है कि मैक्सिमम एज इट इज 16 to 20 ईयर्स। मेरा तो 14 में ही आ गया था, कल ही बताया मैंने तो 16 ईयर्स से 20 ईयर्स के बीच में अक्ल दांत आ जाने चाहिए। किसी किसी की बहुत लेट आती है, 25 साल में, 26 साल में। अगर तुम्हारे अगल बगल देखा हो तो इस तरीके के भी मिलते हैं कि उन्हें दांत में दर्द हो रहा है, उनका दांत आ रहा है। किसी किसी को शादी के बाद आती है, मजाक भी बन जाता है कि अरे अब जाके इसको अक्ल दांत आ। तो इट्स की वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन आप जनरल बात करोगे तो एक क्वेश्चन बनता है, टीथ टीथ एज एट द एज ऑफ 20, क्लियर। अगर वहां पे आपको प्री मोलर दिया है 2 और मोलर 2 दिया है ऑप्शन में, दैट इज करेक्ट। अगर प्री मोलर 2 दिया है एंड मोलर 3 दे दिया है, दैट इज मोर एक्यूरेट, क्लियर। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन में दिखा रहा है कि अभी इसको विजडम टीथ नहीं आया, ठीक, तो ये वैसा वाला ऑप्शन है, तो दैट इज करेक्ट। ये तो नहीं होगा। एक चीज तय है कि प्री मोलर आ चुका, प्री मोलर आ चुका होगा, बस इतना तुम्हें ध्यान में रखो। अब मोलर और मोलर में तुम्हें 16 के अबव जो भी ऑप्शन आए उसमें मोलर अगर दिया है 3 तो दैट इज एक्यूरेट, ठीक है बच्चों। सारे एज रिलेटेड और स्ट्रक्चर रिलेटेड, काउंट रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे अब दांतों से, मतलब डेंटल स्ट्रक्चर, दांतों का स्ट्रक्चर पे अभी आते हैं। हो जाएगा सबका, वेरी गुड। इनेमल सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी, यू कैन से इनेमल सबसे हार्डेस्ट टफेस्ट पोर्शन जो है वो है इनेमल का। एंड इट फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ टीथ, जो आपको दिखता है, जो मसूड़ों के बाहर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो वाइटिश, जो खूबसूरत हंसी की पहचान होती है, सब किसकी वजह से है, इनेमल की वजह से, क्लियर। इनेमल ने जो पोर्शन को कवर कर रखा है दैट इज डेंटाइन। एक कंफ्यूजन होता है, बच्चे इसको डेंटाइन लिख के आते हैं, बस आपको लेबलिंग ध्यान में रखना है। क्राउन पोर्शन, रूट पोर्शन, क्राउन मतलब जो उभरा हुआ है, जो ताज है, ठीक है, जो धसा हुआ है, जो अंदर की तरफ है, दैट इज रूट। किसी ने सुना है अगर रूट कैनाल, आरसीटी, मतलब इन ब्लड सप्लाई में यहाँ पे इंफेक्शन पहुंच चुका है, यहाँ के टिश्यू डैमेज है, तो इसको रूट कैनाल टेक्निक से ट्रीट किया जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर कुछ ध्यान में रखो, पूरा आपको नहीं पढ़ना है, ये सब डेंटिस्ट जो बनेगा वो पढ़ेगा। इनेमल, डेंटाइन, देन पल, गम तो सबको पता है, दिख ही रहा है बाहर से, एंड रूट और क्राउन, इतनी चीजें ध्यान में, ठीक है। मेनली इनेमल और डेंटाइन, डेंटाइन और इनेमल, इनेमल को अपन कॉमन चीज समझ लें। इनेमल वाइटनेस अपीयरेंस है, इसके नीचे जो सबसे पहली लेयर आएगी इनेमल जिसे कवर करता है, वो एक टफ स्ट्रक्चर ही रहता है, बट प्लेटफॉर्म डेंटाइन, ठीक है, उसको सप्लाई नहीं रहती है, उसके नीचे जाके पल्पी पोर्शन में नर्वस सप्लाई और सब चीजें मेंटेन रहती है। चलो आगे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, 3 पार्ट्स, क्राउन, नेक एंड रूट। नेक कहाँ होता है, देखो नेक यहाँ पे लिखा नहीं है, जस्ट समझ लो दिस इज नेक। जो बना नहीं है ना, जो लिखा नहीं है और बीच में एक छोटी सी फाइन लाइन बच रही है, यही नेक है, जहाँ पे गम लाइन और ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्राउन और रूट की ज्वाइनिंग दिख रही है, जहाँ आपको जितना अपना मसूड़े के बाहर दांत दिखता है, जो पॉइंट दिख रहा है जो मसूड़े के अंदर जा रहा है, दैट इज नेक, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ एक वो फाइन लाइनिंग की तरह,
क्राउन द above द गम, मसूड़ों के ऊपर। नेक एट गम लाइन, जहां पे मसूड़ा है आपका यही आपका हो जाएगा नेक, इसके नीचे रूट, रूट इनसाइड जॉ, और ये सब हमेशा थाइकोडॉन्ट है इसलिए एक पैकेट में होगा सॉकेट। क्राउन कवर्ड बाय एनेमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। डेंटाइन प्रेजेंट बिलो एनिमल, डेंटाइन सिक्रीटेड, देखो दिस इज द एक्चुअली, जैसे आपको मैंने बताया ना कि सेल के बाहर सिक्रीशन से, डिपोजिशन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बन रहा है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखता है आपको, एक सेल होगी ओडोंटोब्लास्ट जिसके सिक्रीशन से डेंटाइन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो ओडोंटोब्लास्ट ध्यान में रखना, दैट इज रिलेटेड टू डेंटल, दांतों से रिलेटेड है, ना कि ओस्टियोब्लास्ट से कंफ्यूज हो जाता है। ओस्टियोब्लास्ट इज रिलेटेड टू बोन, ये बोन से रिलेटेड। डेंटाइन सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, इट इज रीजनरेबल लिविंग टिश्यू, रीजनरेट होता रहेगा। डेंटाइन फॉर्म पल्प ऑफ टूथ, आप एक दांत के अंदर, एक टूथ के अंदर देख रहे हो पल्प, मेन पोर्शन जो ये दिख रहा है आपको, ये सब ये पूरा उसका डेंटाइन वाला स्ट्रक्चर, ये बाहर वाला। Inside the dentine, pulp cavity is present, filled with jelly-like material having nerves and blood. ये क्वेश्चन, ठीक है। पल्प कैविटी में नर्व्स एंड ब्लड की सप्लाई होती है, इसलिए आपको जो कैविटी, जो कहते हैं ना कि दांत सड़ रहे हैं, दांत में कैविटी हो गई है, वो इस पोर्शन तक इनेमल को डैमेज किया, डेंटाइन को डैमेज किया, तब जाके आपको कहीं नर्वस सप्लाई तक जब उसका डैमेज पहुंच जाता है तब आपको पेन वगैरह फील होता है। वही अगर आपने थोड़ा टाइम और अवॉइड कर दिया तो वो रूट तक पहुंच जाएगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और जब तक डेंटाइन और एनामल डैमेज हो रहा है, अगर इस टाइम आपने क्लीनिंग करा ली, उसकी फिलिंग करा दी, देन इट विल बी ओके। समझ में आया? तो ये हो गया पूरा डेंटल वाला एरिया। एनसीईआरटी से भी इसको मार्क करके रिवाइज कर लेना, कोई क्वेरी हो तो पूछना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फेरिंग्स। बहुत बार देख चुके हैं ऑलरेडी, छोटी छोटी बातें कई बार आ चुकी हैं। अब उनको हम पोर्शन को, उस पोर्शन को थोड़ा डिटेल देखना है, इसलिए ध्यान से। फेरिंग्स इज लाइक तिराहा, ठीक है, जैसे चौराहा होता है, चार रास्ते हैं, वैसे ही समझो कि तीन रास्ते हैं इसके। एक चैम्बर है जिसके तीन रास्ते हैं, क्योंकि इसने चैम्बर को एक बाउंड्री ने नहीं कवर किया है, वो रास्ते से कवर हो रहा है, और कहीं जाके बाउंड्री होगी तो हो, जैसे ओपनिंग है, बाउंड्री तो है ही नहीं, इधर से जाएगा तो नेजल नॉस्ट्रिल से ओपन होगा, क्लियर। इधर से आया तो ओपन हो गया आपके माउथ में, इधर आया तो चला गया आपके एसोफेगस और ट्रैकिया वाले में, ठीक है। तो डिवाइडेड इनटू थ्री फोर पार्ट। नेजोफेरिंग्स रास्ता है, यहाँ से तीन रास्ते जा रहे हैं, फेरिंग से तीन रास्ते जा रहे हैं, नेजो, ओरो, लैरिंग, क्लियर। लैरिंगोविस you can say it is common towards the esophagus and trachea. तो pharynx, the mouth या बक्कल कैविटी ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, बार बार तो। लीड्स टू फनल शेप pharynx, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्टिकल कैनाल, वर्टिकल कैनाल रहेगी, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है, यू कैन रिलेट इट, ऐसे है, क्लियर। बियॉन्ड द सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के बाद, सॉफ्ट पैलेट की हैंगिंग है यूवला, एंड वो यहीं पे कर्टन की तरह वर्क कर रही है, ओरो, ओरल कैविटी और फेरेंजियल कैविटी को सेपरेट कर, पार्शियली सेपरेट। द फूड एंड एयर पैसेज क्रॉसेस हियर, देखा हमने, ठीक है। ओरल कैविटी से भी ओपनिंग हो रही है एंड नेजल पैसेज की भी ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे फूड वाला सिस्टम भी आ सकता है, एयर वाला भी सिस्टम आ सकता है। और वी नो वेरी वेल कि हम मुंह से भी कभी सांस लेते हैं, ठीक है, हम नॉस्ट्रिल से और मुंह दोनों से सांस लेते हैं। अगर कोई तुम लोगों में रनिंग की प्रैक्टिस किया होगा, कोई स्कूल में कभी रनिंग वगैरह किया होगा, तो स्पोर्ट्स टीचर ने हमेशा मुंह से सांस लेने के लिए मना किया, जल्दी थकते हैं जब मुंह से सांस लेते, ठीक है। तो रनिंग करते, जैसे मैं 400 मीटर की रनर थी, तो मुंह से सांस लेना हम लोग को अलाउड नहीं था। मुंह से सांस लिया मतलब तुम्हारा एनर्जी जाएगा ज्यादा और तुम बहुत ज्यादा सांस ले, तो नेजल पैसेज जो एक्चुअली होना चाहिए वो नेजल पैसेज से ही हमें
सांस को लेना चाहिए, ब्रीदिंग करनी चाहिए। तो दोनों जाके कॉमन है, तो आप मुंह से लो या नाक से लो, पहुंचती तो यहीं पे है, वो वाली बात है। द फूड एंड एयर पैसेज क्रॉसेज एयर, दोनों ही पैसेज यहाँ से क्रॉस करेंगे। थ्री पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। एनाटॉमी ऑफ द फेरिंग्स, फिर से देखो, कई सारी इमेज में देखो, लेकिन भूलना नहीं इतना देखने के बाद। ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, क्लियर। ऑब्वियसली नेम इंडिकेट कर रहा है लैरिंग्स वाले एरिया में होगा। लैरिंग्स एक ऐसा एरिया है जो एसोफेगस ट्रैकिया के बीच में इस तरीके से स्ट्रक्चर, वोकल कार्ड रहता है, मेनली ट्रैकिया की तरफ है, लेकिन जो इसका फ्लैप स्ट्रक्चर है, ग्लॉटिस है, फिर एपिग्लॉटिस है, इसके ऊपर एपिग्लॉटिस होता है एंड फ्लैप इज एपिग्लॉटिस। ब्रीदिंग वाले टाइम में बताएंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब फूड इनटेक कर रहे हो तो ये फूड इनटेक होने से इस साइड आया, क्लियर, वही बात समझ में आ गया सबको। फेरिंग्स को डिवाइड करना, डिवाइड करके उसके बाद तीनों जो पैसेज हैं उसको हम तिराहे की तरह देख रहे हैं कि वो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल हो सकते। नेसोफेरिंग अपर पार्ट्स है, हैज इंटरनल लेयर्स इन रूट। अगर आगे की तरफ आप देखोगे तो अंदर की तरफ देखोगे तो इंटरनल लेयर्स हैं, बाहर की तरफ देखोगे तो एक्सटर्नल लेयर्स हैं। अगेन इसको ब्रीदिंग में डिटेल में देखो। हैज ओवल ओपनिंग ऑफ स्टिशियन ट्यूब, ये एक एक्सपेरिमेंट करा देती हूँ मैं, अभी समझ में आ जाए अपने। चलो अपने थोड़ा सा जो नेजल पैसेज है इसको ऐसे बंद करो और एयर एयर लाओ अंदर, जैसे अब सांस छोड़ना नहीं है लेकिन बाहर की तरफ करो। हुआ क्या, तो तुम्हें एक प्रेशर फील होगा ईयर में, तुम नेजल पैसेज में एयर लाए और तुमको प्रेशर ईयर में फील हुआ। हुआ क्या ऐसा हुआ, बताओ। यस, हुआ ना, सबको हुआ होगा आई थिंक। तो वो आप अब यू कैन रिलेट कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा था जिसने हवा को नाक से कान की तरफ ले गया। दैट ट्यूब इज स्टेशन ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसका इफेक्ट कान में होता है, ईयर में देख रहा है, आपको ईयर का प्रेशर मेंटेन कर रहा है, लेकिन इसकी ओपनिंग जो है वो नेजल में, एक ओपनिंग इसकी नेजल में। तो ये जो आपने फील किया ना, नाक में एयर को रोका और कान तक को एयर का प्रेशर गया, दैट इज ड्यू टू स्टेशन ट्यूब, जिसकी ओपनिंग होती है नेजोफेरिंग्स, नेजल पैसेज के एकदम पोस्टीरियर पार्ट में, अंदर की तरफ इसकी हैज फेरेंजियल टॉन्सिल एट बैक। अब टॉन्सिल पे आएंगे तो बात करेंगे बेटा, ठीक है। अभी आप बस नाम देख लो, फेरेंजियल टॉन्सिल इसके बैक पोर्शन में होगा, जिसको हम लोग एडेनॉइड लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं। नेजोफेरिंग्स सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी नहीं करना कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आ गया। ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स ऑल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक को चुनना है तो ओरोफेरिंग्स चुनोगे, दो को चुनना है तो ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स चुनोगे, लेकिन नेजोफेरिंग्स कभी नहीं चुनोगे। नेवर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द नेजोफेरिंग्स एज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है ओरोफेरिंग्स, तो नेजोफेरिंग्स से पोस्टीरियर, ओरल कैविटी का पोस्टीरियर, यहां से देख रहे हो आप, ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर। लैरिंगोफेरिंग्स, बेलो द ओरोफेरिंग्स, इसके बाद बेलो द ओरोफेरिंग्स हो गया एंड कनेक्टेड टू द एसोफेगस एंड ट्रैकिया, क्लियर। उससे कनेक्शन बनाएगा और एयर एयर आएगी तो इधर सप्लाई, फूड आएगा तो इधर सप्लाई। मिडिल पार्ट हैज पैलेटाइन टॉन्सिल, टॉन्सिल का नेम याद रखो, फेरिंजियल टॉन्सिल, नेजोफेरिंग से रिलेटेड पोर्शन में है, ठीक है, पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर है। देन पैलेटाइन टॉन्सिल, आपको पैलेटाइन टॉन्सिल ओरोफेरिंग्स में दिखेगा, अभी इसके और इमेज दिखाएंगे। लिंगुअल टॉन्सिल, कल जब हमने बी शेप फॉरो बताया था तो तुमने दिखाया था उसके पीछे लिंगुअल टॉन्सिल स्ट्रंग में प्रेजेंट। बार बार ऐसे मत लिखना, एक ही बार हेडिंग डाल के सारे पॉइंट्स को लिख लेना, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स।
लोअर पार्ट है लीड्स टू एसोफेगस, कोई पॉइंट रिपीट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है लिखते वक्त। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस। Epiglottis is a leaf-like cartilaginous flap that covers glottis to prevent the entry of food into it. ठीक है, ट्रैकियासाइड का ये स्ट्रक्चर रहेगा। Function of pharynx serves as a passageway for the food from oral cavity to the esophagus. अब हम digestive system के अकॉर्डिंग फंक्शन बोले तो सिर्फ pharynx का फंक्शन क्या है, एक पाथ की तरह, एक पैसेज की तरह है कि यहाँ से आप स्वेलिंग अप करते वक्त भोजन इसी रास्ते से जाएगा, फूड इसी रास्ते से जाएगा। इन इट्स वॉल वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट टू हेल्प स्वॉलोइंग मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे वॉलंटरी मसल्स भी होंगी। आपको पता होता है कि आप कब तक चबाओगे और स्वॉलो करोगे, समझो इस चीज को लेकर। आप चाहो तो उसको मुंह में रोक सकते हो, खाने को रोक सकते हो ना मुंह में, ऐसा नहीं कि अंदर की तरफ खींचेगा कोई आपका खाना। ठीक है, ऐसे नहीं डांट पड़ती है घर पे, मैं भी कभी कभी कृषि को डांटती हूँ, अगर वो टीवी देख रहा है, टीवी देख के खा रहा होगा तो बहुत देर तक खाता है, तो मैं डांटती हूँ, तो वो क्या कर रहा है, अपने मुंह में खाने को बहुत देर तक रोक रहा है। जब वो अंदर ही नहीं जाएगा तो वो दूसरा फॉर नहीं लेगा। तो उसी तरीके से तो ये मसल्स कैसी होगी, वॉलंटरी मसल्स, जब आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको खाना अंदर लेना है तब। इसके बाद एसोफेगस से सब कुछ इनवॉलंटरी हो जाए, तो ध्यान रखना। इसलिए तुम्हें लेयर्स पढ़ाते वक्त मैंने कुछ चीजें बताई थी कि प्लेक्सिस, मिजनर प्लेक्सिस वगैरह 1/3 पोर्शन में नहीं प्रेजेंट है। नाउ फंक्शन ऑफ pharynx very important, deglutination. Deglutition is the technical term for swallowing. जो आप फूड को कह रहे हो कि swallow कर, खाने के बाद बोलस, बोलस बोलते हैं इस टाइम फूड को, फूड बिकम्स बोलस। एंड बोलस को जब आप एसोफेगस की तरफ स्वेलोइंग कर रहे हो pharynx एरिया से, दैट टेक्निकल टर्म इज डीग्लूटिशन। हर चीज का टेक्निकल टर्म है बेटा। यूरिनेशन का टेक्निकल टर्म है मिक्चुरेशन। ठीक है, तुम्हारा फीसेस रिलीज करने का, स्टूल पास करने का डिफिकेशन, इस तरीके से कुछ टेक्निकल टर्म्स हो। रेस्पायरेशन में हेल्प कर रहा है फेरिंग्स, आपने देखा ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स वाले पोर्शन में लैरिंजो फेरिंग्स है। वोकल रेजोनेंस, साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें वोकल कॉर्ड, वोकल बॉक्स और ये सारा स्ट्रक्चर जो चैम्बर वर्क करेगा वो भी वोकल रेजोनेंस मेंटेन करने। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस बाय म्यूकस मेम्ब्रेन टू लुब्रिकेट द फेरिंग्स। म्यूकस का सिक्रीशन सबको समझ में आ गया है। जो भी एपिथेलियम लेयर है, लाइनिंग है, बाहरी है, वहां पे आप अगर देख रहे हो कुछ सिक्रीशन, स्लाइमी सा सिक्रीशन जो एक प्रिवेंट कर रखा है, एक लेयर बना रखा है प्रोटेक्टिव, वो सब आपका क्या है, म्यूकस में। प्रोवाइड्स ड्रेनेज टू नोज, ओरल कैविटी, मिडल एयर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो एक रिफ्लेक्स सिस्टम, एक कहें कि डिफेंस सिस्टम का ही पार्ट है, जो आपको सर्दी में नेजल सी हो जाता है, फील होता है ना, स्नीजी फील होता है, ये सब डिफेंस सिस्टम का ही पार्ट है। अगर वो वहां पे नहीं अफेक्ट करेगा तो वो डिफेंस सिस्टम, इसका मतलब सही से वर्क नहीं किया। जैसे मैंने एक दिन तुमको बताया था, लूज मोशंस का होना, वॉमिटिंग होना, दैट ऑल आर रिलेटेड टू डिफेंस सिस्टम। पहले आपने कुछ गलत एंटर कराया अपने बॉडी में, उसके रिस्पॉन्स में ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तो आप देख सकते हो ड्रेनेज, ये जो सिक्रीशन है वो वहां पे प्रोवाइड हो रहा है। ड्रेनेज की बात करो, इन सारी जगह पे एक माइक्रोबियल जो फ्लोरा बना हुआ है ना, चेकिंग वगैरह का, इसमें आपके काउंसिल वगैरह भी इन्वॉल्व होंगे, सबका एक पूरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मेंटेन करने पेरेंट्स का इम्पोर्टेंट। अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एम्स, हो सकता है अभी भी पूछ लिया जाए कभी, इसलिए ध्यान रखना। ओरल कैविटी से एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है, वॉल्डियर्स रिंग। जो हम टॉन्सिल टॉन्सिल बोल रहे हैं ना, वही टॉन्सिल वाली बात है कि वॉल्डियर्स रिंग एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं सारे टॉन्सिल मिलके। जैसे आपने अगर वो देखा है एवेंजर में डॉक्टर स्ट्रेंज को,
क्या बनाते हो, रिंग बना देते हैं ना, टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से एक सुरक्षा रिंग, प्रोटेक्टिव रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है। सारी जो यहाँ पे टॉन्सिल प्रेजेंट है वो आपस में मिलके एक कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जोड़ना नहीं है उस रिंग को, जस्ट उनका अरेंजमेंट की बात कर। पता चले मुंह में रिंग ढूंढने लगे तो अभी बताती हूँ। द लिम्फेटिक टिश्यू एंड लिम्फेटिक टिश्यू लिम्फ सिस्टम इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, ठीक, डिफेंस सिस्टम। तो lymphatic tissue of the pharynx and lymphatic tissue of oral cavity are arranged in a ring-like manner, which is known as Poldier's ring. और जितने भी आपके डिफेंस सिस्टम या सिक्रीटरी पोर्शन है, आपकी आंख के आंसू भी एक डिफेंस सिस्टम है, ये भी मैं बता। इन सारे डिफेंस सिस्टम में जो सिक्रीशन सिस्टम है, सब में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है दैट इज IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। क्लियर, एंटीबॉडी है, क्या है बेटा, एंटीबॉडी है, ये प्रेजेंट रहेगा लिक्विड में, ठीक है। उसी तरीके से वॉल्डियर रिंग्स, ये जो यहाँ पे डिफेंस सिस्टम वर्क करेगा, इन सब में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, IgA। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े, इसको समझ लेते हैं थोड़ा इमेजेस देख के। ये आपको दिख रहा है एडेनॉइड, ट्यूबल, टॉन्सिल, पैलेटॉइन, ये आपका नेजोफेरिंक्स वाला है, ये एडेनॉइड। लिंगुअल आपके टंग वाला, और अच्छे से देखो, क्लियर। ये देखो टॉर्सल, क्योंकि आप जब ऐसे देखते हो ना तो ऐसा लगता है ये यहाँ है, नहीं, ये इस सरफेस की बात हो रही है, इसलिए लेटरल वर्जन ध्यान में रखो। लेटरल, ये रिंग बनेगी यहाँ पे, यहाँ नहीं बनी, ये रिंग ऐसे बना है तो क्वेश्चन गलत। ये रिंग ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियर से आता है टॉन्सिल का पोजीशन, बच्चे करते हैं गलत, ये ऐसे है ही नहीं, ये टंग पे नहीं है, ये ऐसे है, पोजीशन समझना बेटा। ठीक है, तो फेरेंजियल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड लिंगुअल टॉन्सिल, तो ये आपको नीचे टंग में पीछे की तरफ दिखेगा, ये पैलेट पे दिखेगा, सॉफ्ट पैलेट के पास, ये आपको नेजोफेरिंक्स वाले एरिया में दिखेगा, और ये भी साइड में इसी नेजोफेरिंजियल ट्यूबल टॉन्सिल पोर्शन में दिखेगा। ठीक है, देखो नेजोफेरिंक्स एडेनॉइड होगा, फेरेंजियल टॉन्सिल सिर्फ आता है तो भी एडेनॉइड होगा, अपर वाला नेजोफेरिंक्स वाला। देन दो आपके ट्यूबल टॉन्सिल हो गए, दो आपके पैलेटाइन हो गए, वन आपका लिंगुअल टॉन्सिल हो गया। नंबर याद रखो, 1 2 1 2। सेंटर में जो है वो 1 है, जो पेरीफेरी की तरफ है वो दोनों नंबर में 2 2 है। इन्हीं टॉन्सिल्स को देख के, इन टॉन्सिल को देख के ही डॉक्टर आपके इनिशियल सिम्टम्स देखते हैं, मुंह खोलो टॉन्सिल बढ़ गया है ऐसे बताते हैं। क्लियर, वायरल इन्फेक्शन होगा तो भी इन पे इफेक्ट दिखेगा, अभी दिखाती हूँ मैं। एंड इंटरप्टेड, इंटरप्टेड है, कोई कंटिन्यूअस साइकिल नहीं है, इसलिए मैंने बोला था सर्कल मत बनाने लगना। ये एक जो इनका एक अरेंजमेंट है उससे एक रिंग बनती है, दैट इज वॉल्डियर्स रिंग। Warders, an interrupted circle of protective lymphatic tissue at the upper ends of the respiratory and alimentary tract of buccal cavity। मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि ये इसी एरिया की बात है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो टू साइड ऑफ ओरोफेरिंक्स हो गया, ऑडिटरी ट्यूब्स के पास हो गया, एंड अंडर द म्यूकोसा पोस्टीरियर, ये तो आपका लिंगुअल वाला टॉन्सिल प्रेजेंट रहेगा टंग के पीछे पोस्टीरियर साइड। ठीक है, अब सॉफ्ट पैलेट, नॉर्मल केस में टॉन्सिल दिख रहा है, ये इन्फेक्टेड टॉन्सिल दिख रहा है, टॉन्सिल की साइज बढ़ गई। कौन सा टॉन्सिल होगा ये होगा आपका पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, दिस, ये वाला टॉन्सिल दिख रहा है यूबुला के पास में। और ट्यूबल को देखने के लिए थोड़ा सा मुंह और खुलवाते हैं, और बड़ा मुंह खोलो, ऐसा देखा है, स्पैचुला डालते हैं यहाँ पे डॉक्टर, कुछ पैलेट, वुडन पैलेट या स्टील का एक डालते हैं और आपका मुंह बड़ा करवाते हैं, अगर कभी किया हो तो आइडिया होगा। ये रियल इमेज है, ये दिख रहा है आपको, इन्फ्लेम्ड, इन्फेक्टेड, ये ट्रीटेड हुआ है। ठीक है,
तो इस तरीके का थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको ग्रोथ जैसा दिखेगा, आपके यहाँ पे डिफेंस सिस्टम वर्क कर स्टेशन ट्यूब की ओपनिंग देख लो एक इमेज में। ये ओपनिंग है नेजोफेरिंग्स एरिया में। यहाँ पे अभी जब मैंने एक्सपेरिमेंट आपको कराया था, इसका सेंसिटिविटी आपकी एयर यहाँ से पास होके इधर चले, बक्कल कैविटी आपको फील हुआ होगा, पूरा मुंह भर गया, नाक भरा, एंड देन ये एयर इधर पास हो, ठीक है।